हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम एक ऐसी जर्नी पर हैं जिसकी शायद हम सभी को जरूरत है, अपने पास्ट को हील करने की जर्नी। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों के लिए पास्ट एक शैडो की तरह होता है और कभी कभी ये शैडो हमेशा हमारे साथ रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इस दुख, अपने इस गिल्ट या रिग्रेट को अपने अंदर छुपा कर जीते हैं। मगर कुछ देर के लिए इमेजिन कीजिए कि जब आप अपने इस पास्ट के दुख, उस गिल्ट, उस शेम, उस रिग्रेट से पूरी तरह फ्री है और अपनी एक नई खुशहाल जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ इस पेन को लेट गो करने का एक बहुत ही जेंटल और लविंग प्रैक्टिस शेयर करूंगा और उस प्रैक्टिस का नाम है होओपोनोपोनो। जी हाँ दोस्तों, हम सब के पास कुछ ऐसे पास्ट मेमोरीज होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं। वो हो सकता है कुछ रिश्तों की वजह से हमारे अंदर चुभन हो, हमारे पास्ट की डिसीजंस हो, या पास्ट की कुछ और ऐसी मेमोरीज हो जो हमारे अंदर हमारे उस अनवांटेड इमोशन को क्रिएट कर देती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ये हमारे प्रेजेंट में एक बैगेज की तरह होती है। जी हाँ, ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे एक शिप बंदरगाह पर खड़ा है और वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर अगर वो एंकर्ड है, अगर वो चेन से बंधा हुआ है, तो कैप्टन उसका उस शिप के इंजन को कितना भी रेव अप करे, बट वो बंदरगाह नहीं छोड़ सकता। ठीक ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम अपने गोल सेट करते हैं, बहुत अच्छे से मन बिठा लेते हैं कि अब मैं इसके लिए काम करूंगा, लेकिन हम कोशिश बहुत करते हैं, फिर भी हम अपने उस यात्रा में आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारा पास्ट जो है हमें उससे रोक लेता है, हमें आगे बढ़ने से रोक लेता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने दिल से, दिमाग से उस बर्डन को पूरी तरह से रिलीज कर सके, लेट गो कर सके? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको होपोनोपोनो की एक सिंपल लेकिन पावरफुल हीलिंग प्रोसेस शेयर करूंगा आपके साथ, जो हमारे उस पास्ट के पेन या उस हर्ट या उस रिजेंटमेंट, रिग्रेट, शेम, गिल्ट सभी से बाहर आने में हमारी मदद करेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये इंटेंशन, ये एक फीलिंग का तरीका है जिसे हम अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश करते हैं। जी हाँ, होपोनोपोनो के अंदर 4 सिंपल फ्रेज हैं। हो सकता है आपने ये सुने भी हो सकता है ना सुने हो। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो 4 फ्रेजेस क्या है। वो 4 फ्रेजेस हैं: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसके एक एक फ्रेज को समझते हैं कि जब हम आई एम सॉरी कहते हैं तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो पेन है। हो सकता है कि कुछ पुरानी गलतियों का दर्द हो, कुछ पुरानी गलतियों के रिग्रेट्स हो जो हम अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि आई एम सॉरी, तो इसका मतलब है कि हम अपने उस पेन को बिना इग्नोर किए एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि मैं अपने उस पेन को, उस हर्ट को समझता हूं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। दूसरा फ्रेज है प्लीज फॉरगिव मी। जी हाँ, ये प्लीज फॉरगिव मी जब हम कहते हैं तो ये सिर्फ दूसरों से माफी मांगने का एक फ्रेज नहीं है, बल्कि अपने आप को भी फॉरगिव करने की परमिशन देना है। हम दूसरों को तो फिर भी फॉरगिव कर देते हैं, परंतु हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी पास्ट के उन एक्शन के लिए अपने आप को सजा देते रहते हैं। और जब हम दिल से प्लीज फॉरगिव मी कहते हैं तो ये एक माफी का जेस्चर है जो हम अपने अंदर उस गुस्से, उस हर्ट को छोड़ने के लिए कहते हैं और उसके लिए तैयार है। तो इमेजिन कीजिए जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है और आप उसको फाइनली रिलीज करने के लिए तैयार है। तीसरा है थैंक यू। तो ये ग्रेटिट्यूड का मोमेंट है। हम अपने अंदर उस यूनिवर्स को और अपने आप को थैंक यू कहते हैं कि हम उस हीलिंग जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस है कि जो कुछ भी हुआ उसने हमें डेफिनेटली ग्रोथ दी है, हमें कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग दी है और हम उसके लिए
ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। और चौथा फ्रेज है आई लव यू। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रेज सिर्फ एक यंग लड़का लड़की के लिए नहीं है, या हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, बल्कि ये स्वयं को प्यार करने के लिए है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव के लिए है। हम अपने आप को भी याद दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हुआ हो, हम खुद भी अपने प्यार के लायक हैं। जब हम अपने आप को आई लव यू कहते हैं, तो ये कहते हैं कि हम अपने उस इनर चाइल्ड को भी प्यार करते हैं, जो हर्ट फील कर रहा है, जो इग्नोर फील कर रहा है, जो किसी ना किसी वजह से रिग्रेट फील कर रहा है, या कि हम वो अलोन फील कर रहा है, तो हम उसे भी आई लव यू कहते हैं। तो अब हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो कि हम इसे अप्लाई कैसे करें। जी हाँ, इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन, उस इंसिडेंट, उस वाक्य, उस एक्सपीरियंस को याद करें जो आपको हर्ट करता है। आप चाहे तो एक गहरी सांस लें और उस मेमोरी को अपने मानस पटल पर लेकर आएं जो आपको हर्ट करती है। अब आप अपने मन में उन लोगों के लिए, उस इंसिडेंट के लिए ये 4 फ्रेज कह सकते हैं और इसे फील कीजिए। आप इसे 108 बार भी कह सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उस एक्सपीरियंस को अपने सामने रखें और इन फ्रेजेस को दोहराएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। For all the hurts carrying in my heart from past, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. For the confidence I could not find, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. For not understanding the intention of people, and because of that, I feel hurt. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इमेजिन कीजिए कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है और उसकी जगह पर पीस और एक्सेप्टेंस आ रही है। कंटिन्यू रिपीट करते रहें इस फ्रेज को। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। For all the past incidents in which I felt hurt, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हो सकता है जब आप ये कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ वो दबे हुए इमोशंस हैं जो ऊपर आ सकते हैं, सरफेस पे आ सकते हैं। सो दैट इज नॉर्मल। हो सकता है आपको उस पर्सन को लेके रोना भी आ जाए, या आप स्वयं को लेकर भी रोना आए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, या आपको रिलीफ फील हो। अंडरस्टैंड दैट इज नॉर्मल, और ये हीलिंग का एक प्रोसेस है। सो कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी फॉर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। For all the resentment I feel in my heart, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप चाहें तो एक हाथ अपने दिल पर भी रख सकते हैं। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. For all the guilt I feel, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास्ट के वुंड्स जो हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमें रोकते हैं। हम चाहें या ना चाहें, वो हमारी लाइफ में एक शैडो की तरह हमेशा हमारा पीछा करते हैं। तो जब हम अपने इस होपोनोपोनो की प्रैक्टिस को करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे लाइफ से फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो वुंड्स हील हो जाते हैं, और हम एक अपनी लाइफ में पीस, एक कामनेस और एक फ्रेश लाइफ के अंदर, लाइफ जर्नी में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। और जो हमारी ये जो नया चैप्टर होता है वो पीस और फ्रीडम से भरा हुआ होता है। तो ये थी आज की एक छोटी सी प्रैक्टिस दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपके अंदर वो एक लाइटनेस आ गई है, और जो एक हैवीनेस होती थी पास्ट की मेमोरीज को लेके, वो धीरे धीरे पूरी तरह से आपकी लाइफ से चली जाएगी, और मोर एंड मोर पीस एंड जॉय आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी इस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। सिर्फ आज के वीडियो को देखकर रोके नहीं, बल्कि अगर आप इसे दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं तो भी आप कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको उतना ही जल्दी इसका फायदा भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब अपनी लाइफ के अंदर पीस और कामनेस चाहते हैं, लव चाहते हैं, और हमारी इस पीस और कामनेस और लव की जर्नी जो है होपोनोपोनो की इस वंडरफुल प्रैक्टिस से शुरू होती है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, किसी चीज से आप बार बार स्टंबल होके गिर रहे हैं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।